समझना बेटा, अगर आप प्रायोरिटी में बात करें तो सबसे पहले आपका मेंस ही होना चाहिए, ठीक है। मेंस के लिए आपका क्लास, डीपीपीस, ठीक है, मॉड्यूल, एचसीवी। अब आपके लिए यहां पे मैं स्लैश लगा देता हूं क्योंकि अभी आपका वर्कलोड इतना ज्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात सारे बच्चे फील कर रहे होंगे सर इतना टाइम नहीं मिलता कि हम सारा होमवर्क लगा पाए, लेकिन आप मार्क जरूर करते रहना कि क्या चीज अभी रह रही है, बाद में आप इसको कवर कर सके। और टेस्ट, ठीक है, सिंपल सा मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। जब आपका ये चीज हो जाए, ठीक है, और इसके साथ मैं आपको दे रहा हूं क्विक रिवीजन, ठीक है, जिससे आप कम टाइम में जल्दी से जल्दी जो हमने चैप्टर 14 लेक्चर में या 12 लेक्चर अगर देखा जाए तो हमारे पास एक महीने में जो कवर करा है हम उसको 45 मिनट में क्विक रिवाइज करें और फिर आप अपने जो ये टेस्ट देते हैं, ठीक है, टेस्ट की एनालिसिस जरूर करिए, ठीक है, टेस्ट की एनालिसिस जरूर करिए। अगर करनी तो ये चीज सभी को, जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके टेस्ट में 170 प्लस अगर स्कोर हो रहा है तब आप क्या कर सकते हैं, एक फिक्स स्लॉट बना लीजिए, ठीक है, एक फिक्स स्लॉट पर वीक, ठीक है। अब ये नहीं कि सर ये तो बहुत कम टाइम है एडवांस के लिए, आपको अभी पहली प्रायोरिटी ये सेट करनी है, अगर ये नहीं हुआ तो ये किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा इस फिक्स स्लॉट को आप या तो मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, या फिर आप इनका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। आप फिक्स स्लॉट डेज एंड टाइम ये आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जरूर रखिए, ठीक है। मैं 170 प्लस इसलिए कह रहा हूं, इवन 150 टू 170 प्लस कह देते हैं क्योंकि कुछ बच्चे 150 जो कॉन्स्टेंटली स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, वो भी तैयारी अब स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। अब जरा ये समझना कि सर इसका प्रोसेस जो आ रहे हैं लेक्चर्स उनका मतलब क्या है। जब आप यहां पे फिक्स स्लॉट करेंगे तो आपके एडवांस के हम लोग जो आपको सेशंस दे रहे हैं आपको 1 गो में कंप्लीट करना ही नहीं है, ठीक है। जो आपके एडवांस के बेसिकली जो आपको सेशंस मिल रहे हैं आप अपने टाइम के साथ, इसमें कोई बैकलॉग, देयर इज नो बैकलॉग फॉर दिस। आपको ये नहीं देखना है कि ये लेक्चर छूट गया है तो ये बैकलॉग है, नहीं, ये ऑनगोइंग प्रिपरेशन आपकी चलेगी टिल अप्रैल। ये अप्रैल तक आपको खत्म करना ही करना है चाहे जैसा हो जाए, ठीक है। तो एडवांस का जो आपका सेशन है इसमें आप अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है, क्वेश्चंस आप सॉल्व करें और ये 4 या 5 अगर आपने सेट कर लिया कि यार 1 घंटे में कुछ 4 या 5 अच्छे क्वेश्चन मैं खुद से सॉल्व करूंगा, देन मैं सॉल्यूशन देखूंगा। और ये नहीं कि आप नंबर किसे नहीं जाएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है 1 घंटे में या 1.5 घंटे में हो रहे हैं, उनके पीछे के थॉट प्रोसेस को समझिए, बैठ के उसके बारे में सोचिए ऐसा क्यों करा गया है, मोमेंटम की इक्वेशन कैसे लिखी, एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन कैसे लिखी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला, टॉर्क कैसे निकाला, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं उसके बारे में सोचिए। और कोई बैकलॉग नहीं है। जब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट, ठीक है, जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए इसके बाद वही खाली स्लॉट्स में, ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकाल के इनकी आप ये कह सकते हैं जो अभी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विद सॉल्यूशंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे एडवांस के विद सॉल्यूशंस, आप इसको करते हुए थ्रू आउट द प्रोसेस टिल अप्रैल तक आपको सभी का खत्म करना है, ठीक है, टिल अप्रैल आपको सभी का खत्म करना है। मेंस का टारगेट हमारा दिसंबर तक, जनवरी तक पूरी कंप्लीट 11th का है एंड 12th का है। एडवांस का जो हमारा टारगेट है, जैसे ही हमारा मेंस का एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा आपके टेस्ट चलेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा रिवीजंस या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक हमें लगता है कि रिक्वायरमेंट है। तो टिल अप्रैल तक आप इस चीज को करिएगा। आपको जो भी आज सेशन में आई थिंक 38 क्वेश्चन है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन मिक्स है, कॉम्प्रिहेंशन भी है, मल्टीपल आंसर्स हैं, सिंगल चॉइस आंसर्स हैं, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्लीज आप इनको अगर हो पाए तो प्रिंट निकाल के अलग से रख लीजिए, सीरियसली बता रहा हूं, प्रिंट निकाल के अलग से रख लीजिए। रीजन बीइंग, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो 1.5 घंटा आपको मोबाइल नहीं देखना है, आपका सारा कंसंट्रेशन उन क्वेश्चंस पे होना चाहिए। तो टिल अप्रैल तक आप इस एडवांस के क्वेश्चंस को आप धीरे धीरे करके अपना ट्राई करते रहें। पर हम लोग शॉर्ट टेस्ट तो ले ही रहे हैं, शॉर्ट टेस्ट भी आपके हो रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको टॉपिक का अंदाजा लग जाता है। फिर आपके मेंस के टेस्ट भी आपके हो ही रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन टेस्ट की एनालिसिस में आपको सबसे पहले फोकस करना है जो आपके नेगेटिव मार्किंग हो रही हैं उनको आप देखेंगे, ठीक है, और जो आपके क्वेश्चंस आपको आते हुए थे या टाइम की वजह से लेफ्ट आउट हो गए हैं उनको जरूर आप मार्क करेंगे। क्लियर? हाँ, अब बात आई प्री बोर्ड्स एंड ऑल इनकी। बेटा इन्हीं सब प्रोसेस में आपके प्री बोर्ड्स भी आएंगे। मैंने इसलिए कहा ना आपको यहां पर बैकलॉग काउंट ही नहीं करना। आपका ये वाले लेक्चर्स अगर छूट रहे हैं देन इट इज योर बैकलॉग, ठीक है। आपको ये टाइम पर खत्म करना बहुत जरूरी है।
हमारे पास 12th का मैं आपको बता देता हूं। 12th में हम लोग दिसंबर 10 तक मोस्ट प्रोबेबली 12th खत्म करेंगे और फेब फर्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक तक आपका 11th का एक रिवीजन आपका प्लान हो चुका होगा, मतलब खत्म हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम जरूर दिया जाएगा आपके मेन बोर्ड्स के लिए। आपको थियोरेटिकल प्रैक्टिकल्स आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो 10-15 दिन का आपको गैप जरूर मिलेगा। लेकिन बात वही है, अगर आपने ये चीज अच्छे से करी है, क्विक रिवीजन्स अच्छे से रिवाइज करे हैं, फिजिक्स में मैं बात करूं तो आपको डिराइव करने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको थ्योरी फॉर्मूला सारे याद है, जल्दी जल्दी से उनकी डेरिवेशन, उनके डायग्राम बनाना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10-15 डेज आपका मार्च के बाद फिर से जब हमारा सीरीज स्टार्ट होगा तो मैं आखिरी तक रहूंगा, ये मैंने आपको पहले ही बोला है, डोंट वरी फॉर दैट। हम लोग आखिरी तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर आप यहां से नहीं करेंगे, कहीं और से करेंगे, आप भूल जाइए कि आपका 11th भी होगा उस पेस से जिस पेस से हम सोच के बैठे। ठीक है, अगर आपको यह है कि नहीं सर जो 11th का जो जनवरी का अटेम्प्ट है उसमें आपका 11th का 60% ही हो पाया, 40% तो छूट गया, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो अभी आप कर लीजिए। हम तो अपनी टाइम के हिसाब से ही कर पाएंगे ना। ठीक है, अब जनवरी का अटेम्प्ट अगर आपका फरवरी में चला गया तब तक हो ही जाएगा 11th रिवीजन, लेकिन जितना हो जाए एटलीस्ट उतना तो सही से करके आइए। यही तो आपका ये टेम्परामेंट होना चाहिए ना। मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट मेंस का टारगेट कंप्लीट 12th एंड 50% 11th का होना ही होना चाहिए। और जो आपके सेकंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट, व्हाटएवर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू विल बी गिवन, उसमें आपका पूरा 11th एंड पूरा 12th का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उतना भी कर जाते, लिटरली बता रहा हूं, अगर आपने पिछले साल 11वीं का थोड़ा बहुत भी रिटेन करा होता, आज प्रॉब्लम नहीं होती। और यही लालच है कि पूरा करने के चक्कर में कुछ नहीं मिलता, इसलिए कह रहा हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना कर लो जितना अभी टेम्परामेंट सही करके आप आसानी से पढ़ पाए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी में आप कह रहे हो फुल सिलेबस, जनवरी में आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे होंगे, तो आप कैसे करोगे? फिर छूट जाएगा। सर हम तो उस समय प्री बोर्ड में बिजी थे, क्लास नहीं कर पाए, बैकलॉग हो गया। ठीक है, ऊपर वाला ना आपको जब भी मौके देता है सोच के ही देता है, तो प्लीज आप सोच के ही उस चीज का जवाब दीजिए।